नमस्ते, मैं हूँ शुचि और आप सुन रहे हैं मुझे वार्ता पे। पिछले भाग में हमने बात की थी श्री राम की। आज के इस रामायण के 5वें भाग में मैं बात करूंगी रामचंद्र जी के तीनों भाइयों की, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की। जिस तरह राजा राम भगवान विष्णु के अवतार थे, वैसे ही उनके तीनों भाई भी। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। तो चलिए पहले बात करती हूँ लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र थे। लक्ष्मण जी श्री राम की परछाई की तरह उनके साथ रहते थे। यहाँ तक कि जब श्री राम को वनवास मिला तो उनके साथ जाने के लिए वो भी जिद करने लगे। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमानजनक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का आधार बनाया। राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2 गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ की अनुमति से अपने साथ ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र ने ही राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में सीता से विवाह संपन्न कराया। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता की छोटी बहन उर्मिला के त्याग का भी रामायण में बहुत महत्व है। वनवास काल के दौरान एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब लक्ष्मण ने आंखें मूंदी हों। लक्ष्मण एक आदर्श भाई थे। राम को पिता ने वनवास दिया, किंतु लक्ष्मण राम के साथ अपनी इच्छा से गए। चलिए आगे सुनाती हूँ आपको लक्ष्मण रेखा का किस्सा। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण मृग के शिकार के हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती हैं। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि ये किसी मायावी की आवाज है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती हैं। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता माता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर नहीं आइएगा। लेकिन तपस्वी के वेश में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उनका अपहरण करके ले गया। उस रेखा से भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना है, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार राम और रावण युद्ध के समय मेघनाद के तीर से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित और निराश होने लगे। तभी विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही उठा लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। चलिए आगे बात करते हैं उनके भाई भरत की। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनमें से उनकी दूसरी रानी कैकई थी, जो कि कैकया देश की राजकुमारी भी थी। उन्हीं के गर्भ से भरत का जन्म हुआ।
भरत का पात्र रामायण में एक आज्ञाकारी भाई का है जो अपने भाई राम की हर बात मानता है। जब सभी भाइयों की आयु शिक्षा ग्रहण के लिए हो गई, तब भरत अपने भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए। वहां जाकर उन्होंने विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद अयोध्या लौट आए। कैकेयी ने भरत को बताया कि उसने अपने 2 वचनों में श्री राम की बजाय भरत का राज्याभिषेक मांग लिया और श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, और इसके बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर चले गए। कैकेयी को आशा थी कि भरत ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे तथा खुशी खुशी अयोध्या का राज सिंहासन संभाल लेंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। भरत की आंखों से विवशता के आंसू बह रहे थे, हृदय क्रोध की अग्नि में जल रहा था और मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। उन्होंने उसी समय अपनी माँ कैकेयी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया और जीवन भर उनका मुख ना देखने का प्रण लिया। इसके बाद वो सीधा माँ कौशल्या के पास गए और अपनी माँ के द्वारा किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगी। वो कौशल्या से लिपटकर रोने लगे थे। सभी भावनाओं से घिरे होने के कारण और भगवान राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वे अपने बड़े भाई भगवान राम से मिलने का निश्चय करते हैं। रामायण में राम भरत मिलाप का ये प्रसंग इतना चर्चित है कि आज भी कोई बहुत समय बाद प्रेम की भावना से मिलता है तो लोग इसे राम भरत मिलाप की ही उपमा देते हैं। राजकुमार भरत को जैसे ही ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए हैं, तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनका सैन्य दल भी होता है, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं बड़े भाई श्री राम को कोई क्षति ना पहुंचा सके। इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु वे सैनिकों के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपनी कुटिया के बाहर शांति पूर्वक बैठे हुए थे कि तभी उन्हें कहीं से चलने की आवाज और इस कारण धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कुछ ही समय में ये ध्वनि तीव्र हो जाती है और तभी कोई वनवासी उन्हें ये समाचार देता है कि राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पधार रहे हैं और जल्द ही वे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये समाचार सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि जैसी माता वैसा पुत्र। राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर हमला करने आ रहे हैं। वे ये सोचते हैं कि आप वन में अकेले हैं, हमारे पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है, तो वे आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा नहीं है, उसके विचार बहुत ही उच्च हैं और उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है, बल्कि वो तो स्वप्न में भी अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस पर भी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं होता और वो कहते हैं राजकुमार भरत अपने उपदेश में कभी कामयाब नहीं होंगे और जब तक लक्ष्मण जीवित है ऐसा नहीं होगा। चित्रकूट पहुंचकर भरत श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगे और उनसे वापस चलने की विनती की। श्री राम ने 14 वर्ष से पहले वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ये वचन उनके पिता ने दिया था जो अब जीवित नहीं थे। इसलिए वचन को वापस लेने का अधिकार केवल उन्हीं का था, किंतु भरत ने उन्हें अयोध्या का राज्य उन्हें ही संभालने को कहा। पर तभी श्री राम ने अपनी अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक भरत को अयोध्या संभालने का आदेश दिया। इसके बाद भरत ने श्री राम से अपनी खड़ायूं उन्हें देने का आग्रह किया। वो खड़ाऊं भरत अपने सिर पर रखकर आंखों में आंसू भरकर वापस अयोध्या लौट आए। भरत कभी खुद अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठे, पर राम की अनुपस्थिति में उन्होंने अयोध्या को अच्छे से संभाला।
चलिए आगे बात करती हूँ शत्रुघ्न की, जो सारे भाइयों में सबसे छोटे थे। रामायण और महाभारत समुद्र की ही तरह हैं। जितना ही आप उसमें जाओगे उतने ही मोती रूपी जानकारियाँ मिलती जाएंगी। वैसे तो वाल्मीकि जी द्वारा रामायण श्री राम जी को केंद्रित मान के लिखी है, इसलिए संपूर्ण रामायण भी उन्हीं के इर्द गिर्द ही है और शत्रुघ्न के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शत्रुघ्न की भूमिका लक्ष्मण और भरत से कम है। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम ऋतुकीर्ति था, जो जनक के भाई कुशोध्वज की पुत्री थी। जिस प्रकार लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर राम की रक्षा करते हुए उनके पीछे चलते थे, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत के साथ रहते थे। जब रघुनाथ 14 वर्ष तक वनवास पे थे, तब शत्रुघ्न ने भरत जी का अयोध्या में पूरा साथ दिया, क्योंकि भरत जी भी श्री राम जी के चरण पादुका को सिंहासन पे रख के दूर नंदीग्राम कुटिया में वनवासी के रूप में जीवन यापन करने लगे थे। वो शत्रुघ्न ही थे जिन्होंने अयोध्या में रहते हुए राज्य के कार्य को सुचारू रूप से चलने में सहायता की। एक निडर सिपाही की तरह राज्य की रक्षा की और अपनी सभी माताओं को अन्य 3 भाइयों के न होने की कमी नहीं महसूस होने दी। शत्रुघ्न का शौर्य भी अनुपम था। श्री राम और सीता के वनवास के बाद एक दिन ऋषियों ने भगवान श्री राम की सभा में उपस्थित होकर लवनासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उसका वध करके उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शत्रुघ्न ने भगवान श्री राम की आज्ञा से वहां जाकर प्रबल पराक्रमी लवनासुर का वध किया और मधुपुरी बसाकर वहां बहुत दिनों तक शासन किया। रामायण के ये तीनों पात्रों की कहानी से हमें यही पता चलता है कि उनका एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर ही उनके रिश्ते को महान और अटूट बनाता है। हम सब में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया और आदर की भावना होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ रामायण का 5वां भाग यहीं पे समाप्त होता है। मैं जल्द ही मिलूंगी आगे की कहानी के साथ।